हेलो, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पूजा सोली स्कूल। और चलिए, तो आज हम मन के विषय में बातें करते हैं। कुछ मन के बारे में मैं आपको बताऊंगी, एक न्यू तरीके से एक नॉलेज दूंगी विथ एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं शुरुआत करने जाऊंगी एक स्टोरी से। और ये स्टोरी है एक ऐसी फीमेल के ऊपर जिसने अपने लाइफ में बहुत कुछ झेला। और मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, बट मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। एक लेडीज़ थी और विलेज में उसका घर था। और बिल्कुल लकड़ी का घर बना हुआ था। और उसके 5 बच्चे थे, जो कि बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। और उस लेडीज़ के जो हस्बैंड है वो एक्सपायर कर चुके थे। अब समझ लीजिए कि एक लेडीज़ जिसके कि 5 बच्चे हों और उनकी परवरिश करना उसके लिए कितना टफ था। और वो शहर में नहीं थी, वो गांव में थी। और उसके लिए घर का भी काम करना था, अपने छोटे बच्चों को भी देखना था, उसे बाहर भी काम करना था। वो मजदूरी करती थी। और एक बार की बात है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। ठंड की वजह से रात में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत ज़्यादा ठंड थी और ठंड की वजह से बच्चे परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनके पास उतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, उनके पास उतने ब्लैंकेट नहीं थे कि वो उसे ओढ़ लें। और बच्चे बहुत रो रहे थे। और यहाँ तक कि 2 दिनों से उन्होंने खाना भी नहीं खाया हुआ था। वो बेचारी बहुत परेशान हो रही थी। और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने ही छोटे छोटे बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करूं, क्योंकि ठंडी उस रात बहुत ज़्यादा थी। और ना तो वो घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि उनके पास कहने को सिर्फ एक झोपड़ी थी और जिसमें वो रह सकते थे। और बाहर ठंड की वजह से, उस ठंड की वजह से वो बाहर निकल भी नहीं पा रहे थे। उस महिला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो उसने बहुत सोचने के बाद उसने क्या किया कि कुछ लकड़ियां थी, उनको जला करके सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा इसे गर्म माहौल बनाऊं, जैसे कि बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। फिर उसने लकड़ियों को इकट्ठा किया, एक जगह इकट्ठा करने के बाद वो आग जलाई। और आग जलाने के बाद बच्चों को थोड़ा सा और उन सभी को गर्माहट महसूस हुआ। और थोड़ा सा रिलैक्स मिलने के बाद वो बच्चे सो गए, क्योंकि वो काफ़ी पहले भी रो चुके हुए थे। तो रोने के बाद उनको फिर रिलैक्स होने के बाद वो सो गए। तो सोने के बाद फिर क्या हुआ, इतनी गहरी नींद में वो सो गए थे कि उनकी जो झोपड़ी थी उसमें आग लग गई। अब सोचिए कितना बुरा हुआ उनके साथ। वहां जब आग लगने लगी, तब जब उनकी नींद खुली तो वो बिल्कुल घबरा गई। लेकिन क्योंकि उसे अपने बच्चों को बचाना था, उसने हार नहीं मानी। वो अपने सभी बच्चों को, वो 1 बाय 1 करके अपने बच्चों को वो बचा ली। लेकिन दुखद अंत ये हुआ कि वो खुद को न बचा सकी। आप सोचिए कि उस महिला ने, उस लेडीज ने कितना कुछ झेला। और मैं ये जो स्टोरी आपको बता रही हूँ ये सच नहीं है, ये मैं बस आपको बता रही हूँ। इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है। और मैं आपको ये स्टोरी बता रही थी और आप बहुत ध्यान से इस स्टोरी को सुन रहे थे। तो ये हमारा मन है। मैं एक और स्टोरी बताती हूँ। एक आदमी था जो बिल्कुल लाल रंग का छाता लेकर के जा रहा था और बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी। अब देखा आपने, आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुन रहे थे। आपने अपने माइंड में ऐसा इमेज बनाना स्टार्ट कर दिया कि एक आदमी जा रहा है और लाल रंग का छाता लेकर के जा रहा है। तो इस तरह की स्टोरी आपने अपने मन में बनाना स्टार्ट कर दिया। तो जैसा कि मैंने बोला आपको कि मैं मन के ऊपर आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगी, कुछ चीज़ों को मैं शेयर करूंगी। तो आप इस मेरे मन की बातों को आप सुन रहे थे। तो जब आप किसी की बातों को सुनते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल इमेज बनाना स्टार्ट कर देता है। और जब इमेज बनाना स्टार्ट करता है तो उसे रियलिटी में मानना स्टार्ट कर देता है। अगर मैं ऐसी 2 या 4 स्टोरी बताती हूँ और मैं इस पे बोल देती ये सत्य घटनाओं पे आधारित है, तो आपको लगता है ये सच है। तो सबसे बड़ा पावर आप देखिए हमारे मन का। मैं जो भी बातें बोल रही हूँ, आपके मन वैसे ही इमेज बनाने लगता है। उसको झूठ सच सही गलत कुछ भी नहीं पता है। वो जानता क्या है, जो वो सुन रहा है या वो जो समझ रहा है। तो बस आपको क्या करना है, सब कॉन्शियस माइंड के बारे में मैं आज कोई लेक्चर नहीं देना चाहती, क्योंकि वो मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ।
तो ये जो हमारे मन का कनेक्शन है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से है। तो आप सोचिए कि हम जब किसी भी चीज़ के लिए बहुत अच्छे से इमेज बनाते हैं या एक मूवी तैयार करते हैं अपने मन में, और वो हमें रियलिटी लगने लगता है, तो ऐसा ही तो करना है। तो हमें निगेटिव बातें नहीं बोलनी है। जैसे कि हमारे मन का जो डर होता है, जैसे आप बोलते हैं ना कि मेरे पास तो पैसे नहीं है और पता नहीं वो पूरे हो पाएंगे या नहीं तब तक, तो ये हमने क्या शेयर किया, नेगेटिव बातों को शेयर किया। या फिर अभी बारिश हो नहीं रही है क्योंकि बरसात का मौसम है और हम बाहर निकलने जा रहे हैं तैयार वार होकर के, और उसमें अगर मैंने ये सोच लिया कि कहीं बारिश तो नहीं होगी, डेफिनेटली बारिश हो जाएगी। तो निगेटिविटी को आप अपने पास ला रहे हो, उसे खींच के आप अपने पास ला रहे हो। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप पॉजिटिव सोचो। हर समय आपके पास चीजें हों या ना हो, आप बार बार मन में यही सोचो, हाँ ये हो जाएगा, ऐसा है। और आप निगेटिव सोचो ही नहीं, क्योंकि आपके जो स्टेटमेंट होते हैं ना, बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो अपने स्टेटमेंट को आप संभालिए और पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करिए। अपने मन को वही दिखाइए जो सही है, मन को वो ना दिखाइए जो गलत है। तो ये रही हमारे मन की बात। तो मैंने आपको ऐसे ही एक स्टोरी बता दी जो कि बिल्कुल सच नहीं थी। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उस मेरे फीलिंग्स को समझिए कि मन में कितनी पावर है। हमारे जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए हम कितने इजीली उन चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं और उसे पा सकते हैं। तो मन के पावर को समझिए और हमेशा 24 आवर आप पॉजिटिव रहिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना तो सब कुछ पॉसिबल होगा। तो चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आती हूँ कुछ और टॉपिक लेकर के और आपसे बातें करती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और शेयर भी आप कर सकते हैं। बाय बाय।